प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब लोगों का परमेश्वर की हजूरी में मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज बहुत ही स्पेशल, आज बहुत ही खास टॉपिक मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस वचन को सुन के आप लोग डेफिनेटली आशीषित होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर इन दिनों में बहुत अद्भुत काम कर रहा है। लोगों के जीवन को परमेश्वर बदल रहा है। लोग प्रभु यीशु के पास आ रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं, बाइबल के मुताबिक, वचन के मुताबिक अपने जीवन को ढाल रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत ही नज़दीक है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु से दूर हैं, और प्रभु चाहता है कि वो सब लोग प्रभु को जाने, प्रभु की सच्चाई को जाने, यीशु मसीह को जाने कि यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए, यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या करना चाहते हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह भी दूसरे लोगों की तरह इस संसार में एक समय पूरा करने के लिए आए या एक पर्पस के लिए आए? आप लोगों को आज वचन को सुनना है। जो लोग बचे नहीं हैं, जो लोग उद्धार नहीं पाए हैं, जिन लोगों को अभी तक जीवन नहीं मिला है, परमेश्वर उन लोगों को जीवन देना चाहता है। और आज मैं आप लोगों के साथ वचन को शेयर करूंगा। मैं पिछले दिनों में आपको श्राप के विषय में सिखा रहा था कि श्राप क्या है, श्राप कैसे काम करता है। वही श्राप के टॉपिक को मैं आगे बढ़ाऊंगा और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि श्राप से हम निकलकर आशीष में कैसे दाखिल हो सकते हैं। श्राप से बाहर आने का बहुत ही सिंपल, श्राप से बाहर आने का बहुत ही आसान तरीका है, जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। जितने लोग अपनी ज़िंदगी में कर्सेस को, श्राप को फील करते हैं, महसूस करते हैं, मैं बता रहा हूं कि अभी मैं इस पॉइंट को आपके सामने रखने चाहता हूं। फाइनली मैं अपने पंच के ऊपर आना चाहता हूं। ये पंच है कि हम श्राप से निकलकर आशीष की तरफ कैसे जा सकते हैं। अगर आप श्रापित फील करते हैं, आप फील करते हैं कि मैं भी एक कर्सेस में जी रहा हूँ, मेरी जनरेशन टू जनरेशन कोई ना कोई कर्सेस मेरे पीछे लगा हुआ है और उस कर्सेस की वजह से मैं ब्लेसिंग नहीं पा रहा हूं, तो उसका एक आसान तरीका बाइबल में हमें बताया गया है। आपको इस चीज को कंसीडर करना होगा। ये लीगल है, ये कानूनी आधार पे है और ये आपके लिए बहुत आसान है। यीशु मसीह की क्रूस को आपने देखना है। आपके श्राप को तोड़ने का, आपको कर्सेस से बाहर निकालने का एक ही तरीका और रास्ता है, वो है यीशु मसीह का बलिदान, यीशु मसीह की मृत्यु। श्राप से निकलने के लिए पहले से यह कंडीशन बता दी गई परमेश्वर की ओर से, जो यीशु मसीह की मृत्यु के साथ जुड़ती है। प्रभु यीशु की मृत्यु हर श्राप से निकलने का परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक प्रोविजन है, एक रास्ता है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, उन्होंने दंड सहा, मृत्यु सही। प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर श्रापित बने। बाइबल में ये नहीं लिखा हुआ कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, वो मारे गए, वो कब्र में दफनाए गए, जिंदा हो गए, दैट्स इट। लेकिन जैसे ही वो क्रूस पर चढ़े, बाइबल बताती है यीशु मसीह के शरीर और आत्मा के साथ बहुत सारी डिवाइन एक्टिविटीज हुई। उस बलिदान के अंदर बहुत सारे ऐसे भेद थे जो लोगों के सामने आए, पवित्र आत्मा के द्वारा, नबियों के द्वारा और खुद यीशु के मुंह के द्वारा लोगों को ये डिस्क्राइब किए गए, बताए गए। वो भेद क्या थे कि यीशु मसीह का बलिदान हमारे जीवन में जो कर्सेस, जो श्राप चल रहे हैं, उनके छुटकारे के लिए है। यीशु मसीह का बलिदान आपको शैतान के कर्सेस से, बीमारी के कर्सेस से, आपके जनरेशन टू जनरेशन कर्सेस से आपको निकालने के लिए है। यीशु मसीह का क्रूस ही आपको कर्सेस से, श्राप से बाहर ले आ सकता है। क्रूस पर यीशु चढ़े हैं, मारे गए हैं। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के साथ जो कुछ भी हो रहा है, ये एक डिवाइन तरीके से है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े हैं, जिन्होंने एक डिफरेंट तरीके से आपके श्रापों को अपने ऊपर लिया है। बाइबल इसके बारे में क्या बताती है, मैं एक वचन आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, गलातियों उसका 3 अध्याय, उसके 13 और 14 वचन को। द लेटर ऑफ गलीशियंस चैप्टर 3 वर्स 13 एंड 14 सेज, वहां पर लिखा है श्राप से निकलकर आशीष की तरफ कैसे आए। इस वचन को ध्यान से सुने। 13 वचन से, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना। इस वचन को आप अंडरलाइन करें, इस लाइन को आप अंडरलाइन करें प्लीज। 13 वचन में लिखा, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर, नॉट फ्री, मोल लेकर, मुफ्त में नहीं,
प्रभु ने आपको मोल लिया। दोबारा फिर पढ़ूंगा, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। काठ कहते हैं लकड़ी को। 14 वचन में लिखा है, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। इस वचन में ही हर एक सीक्रेट छिपा हुआ है, एक रहस्य छिपा हुआ है। वो रहस्य आज परमेश्वर ने आपको बता दिया है कि श्राप से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, यीशु मसीह की मृत्यु पर विश्वास करने के द्वारा। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए तो प्रभु यीशु मसीह श्रापित बने। मैं एक स्क्रीन के ऊपर आपको मैं एक्सचेंज शो करना चाहता हूं। आप इस चीज को देखें जो मैं स्क्रीन के ऊपर आपको शो करने के लिए जा रहा हूं। यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े हैं तो एक एक्सचेंज हुई, एक स्पिरिचुअल दान प्रदान हुआ। आज यीशु मसीह आपकी जगह पर है और आप यीशु मसीह की जगह पर हैं। ध्यान रखें इस चीज को, जब यीशु क्रूस पर थे तो यीशु आपकी जगह पर थे। यहां पर एक साइड मैं और आप हैं और दूसरी साइड यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर घावों को सहा, यीशु को जख्म दिए गए, वाउंड्स, घाव दिए गए। जैसे यीशु को घाव दिए गए आपको चंगाई मिली। प्रभु यीशु मसीह पापी बने, आप धर्मी बने। प्रभु यीशु गरीब बने, आप अमीर बने। प्रभु यीशु को मौत मिली, आपको अनंत जीवन मिला। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया लेकिन आपने कुछ नहीं किया। प्रभु यीशु को आज स्वीकारा गया लेकिन आपको स्वीकारा गया। प्रभु यीशु मसीह, दूसरा पॉइंट नोट करें, यीशु श्राप बना और यीशु के श्राप बनने से आप तक आशीष पहुंची। प्रभु यीशु मसीह के साथ जो कुछ भी बुरा हुआ, बाइबल बताती है यीशु ने कोई गुनाह नहीं किया, पाप नहीं किया, प्रभु यीशु ने कोई क्राइम नहीं किया। वो आपके गुनाहों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए, पूरे संसार के गुनाहों के लिए क्रूस पर चढ़ा। उसको घाव दिए आपकी चंगाई के लिए, उस पर ताड़ना हुई आपकी शांति के लिए। वो गरीब बना आपकी रिचनेस के लिए, अमीरी के लिए। वो श्रापित बना ताकि आप आशीष पाएं। आज अगर आप श्रापित हैं तो यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आप आशीष पा सकते हैं। अगर आप पापी हैं तो यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आप धर्मी ठहर सकते हैं। अगर आप मौत में जी रहे हैं, आप फिजिकल डेथ से डरते हैं, आप स्पिरिचुअल डेथ, आत्मिक मौत को फेस कर रहे हैं, आप अनंत काल की मौत के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, मौत का साया किसी न किसी पहलू से आपकी लाइफ में घूम रहा है, तो आप यीशु पर विश्वास करें। यीशु मसीह अनंत काल का जीवन आपको देंगे और मौत का डर आपकी जिंदगी से पूरी तरह से चला जाएगा। अगर आप अपने जीवन में रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, आज स्वीकारा हुआ फील कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको स्वीकारेगा, क्योंकि यीशु आपके लिए आज स्वीकारा गया। इसलिए वचन पर लिखा, जो काठ पर लटकाया गया वो श्रापित है। आपको पता यीशु मसीह को ऊंचे स्थान पर क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया? जिस पहाड़ पर यीशु को चढ़ाया गया वो बहुत ऊंचा था और लोग उसे आसानी से देख सकते थे। नीचे जो रास्ता निकल रहा था उस रास्ते से लोग यीशु को देखते थे। यीशु के सर के ऊपर एक नोटिस बोर्ड लगाया गया था। उस बोर्ड के ऊपर लिखा था कि यह यहूदियों का राजा है। यीशु को यहूदियों का राजा करके दोष लगाकर क्रूस पर चढ़ाया गया था और यीशु मसीह श्रापित बना। सब लोगों को इसलिए दिखाया गया, उसको ऊंचा इसलिए चढ़ाया गया, सब उसे देखें ये श्राप है। क्योंकि मूसा ने भी, जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसका 21 अध्याय उसके 23 वचन में, मूसा ने भी यही कहा कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया जाता है वो श्रापित है, जो काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। यीशु मसीह ने पाप नहीं किया, गुनाह नहीं किया, यीशु ने कोई भी ऐसा अपवित्र एक्ट कमिट नहीं किया। वो आपके और मेरे और पूरी मनुष्य जाति के पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा। यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए प्राइस पे कर दिया है। आज आपके सामने एक ही कंडीशन है। अगर आप कर्स से निकलना चाहते हैं, श्राप से निकलना चाहते हैं, ऑपरेशन से,
जनरेशन टू जनरेशन जो कर्स आपके पीछे कर्सस चला आ रहा है उससे निकलना चाहते हैं, तो आपको यीशु पर विश्वास करना है और एक चीज, एक कंडीशन को अपनी लाइफ में अपनाना है, वो है प्रभु यीशु की आवाज। उसकी आवाज को सुने, वो जो कहता है उसकी आवाज पर कान लगाएं। जैसा जॉन 10:27 में यीशु ने कहा, यूहन्ना 10:27 में कहता, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है। प्रभु यीशु आपको कर्स से निकालेगा, आपको कर्स से आजाद करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आपने रिपेंट करना है, आपने रिनाउंस करना है, आपने अपने आप को रिकॉग्नाइज करना है कि मैं एक सिनर हूं, मैं रिपेंट करता हूं, परमेश्वर मुझे माफ कर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किए हैं। अगर मेरे फोरफादर्स ने पाप किए हैं, उनके पाप, उनके श्राप मुझ तक पहुंचे हैं, आज मैं आप पर विश्वास करता हूं कि आप मुझे उन श्रापों से आजाद कर रहे हो। इट इज द ओनली वर्क ऑफ योर कन्फेस। ये सिर्फ आपके मुंह के इकरार के द्वारा ही हो जाएगा। यीशु क्रूस पर चढ़ा, इसका मतलब आपको क्रूस पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। यीशु ने आपके लिए दंड सहा, अब आपको दंड सहने की जरूरत नहीं है। आपको पता है, इस संसार में, इस वर्ल्ड में लोग कहते हैं कीप डूइंग, कीप डूइंग, कीप डूइंग, करते रहो, करते रहो, करते रहो, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। इस संसार में बहुत सारी कंडीशंस हैं, वर्ल्डली कंडीशंस, जिनको आप कभी पूरा नहीं कर सकते हो। आपको कुछ ना कुछ करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। लेकिन यीशु ने ये नहीं कहा। यीशु ने कहा ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन। तुम्हारे लिए पहले हो चुका है, पहले से हो चुका है। इसलिए आपने सिर्फ रिपेंट करना है, इकरार करना है, कन्फेस करना है। मैं बताना चाहता हूं, आपके सामने 6 पॉइंट रखूंगा, आप किस तरह से श्राप से माफी पा सकते हैं, किस तरह से यू कैन टेक फॉरगिवनेस फ्रॉम कर्सेस, श्राप से किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अपने आत्मिक जीवन को वचन पर स्थापित करें। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को कंप्लीटली वचन पर एस्टैब्लिश कर दें। वचन के द्वारा आप कन्फेस करें, प्रभु ने क्षमा दी, प्रभु ने माफ़ी दी, प्रभु ने आपके लिए प्राइस पे कर दिया, प्रभु ने आपको अपना लहू आपके लिए बहा दिया। यीशु मसीह ने जो भी आपके लिए किया है, उन वचनों को याद करें और अपना वचन जो है, अपना जीवन जो है उस वचन पर स्थापित कर दें। दूसरा पॉइंट है, अपने विश्वास का इकरार करें। विश्वास का इकरार कैसे करना है, हाउ टू कन्फेस योर फेथ। यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह कहां से आए हैं, यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह अब मेरे लिए क्या है। यह है आपके विश्वास का कन्फेस। क्या है यीशु मसीह, क्या कन्फेस करना आपने। प्रभु, आपके मार खाने से मैं चंगा हो गया हूं। प्रभु, आप मेरे लिए श्रापित बने हैं, अब मैं श्रापित नहीं हूं। आप मेरे लिए गरीब बने, मैं गरीब नहीं हूं। आप मेरे लिए आज स्वीकारे गए, अब मैं आज स्वीकारा नहीं हूं। आप मेरे उद्धार करता है, आप मेरे जीवन दाता हैं। इस तरह से आपने इस वचन को, अपने विश्वास को कन्फेस करना है। तीसरा पॉइंट है, अपने आप को परमेश्वर की आज्ञाकारी में दे दें। कमिट योरसेल्फ टू द ओबीडियंस ऑफ गॉड। अपने आप को आप आज्ञाकारी में दे दें। जो प्रभु कहता है, जो प्रभु का वचन कहता है, बस वो आज्ञा माने। प्रभु सबसे ज्यादा उस व्यक्ति से खुश होता जो उसकी आज्ञा मानता है। वचन में लिखा है, बलि चढ़ाने से अच्छा है कि प्रभु की सुनी जाए, प्रभु की आज्ञा मानी जाए। और चौथा पॉइंट है, आप अपने और अपने एंसेस्टर्स के, अपने पुरखाओं के पाप को कन्फेशन करें। अपनी आंखें बंद करते हुए कहें, प्रभु जो मैंने अपनी लाइफ में पाप किए हैं, मेरे पाप को क्षमा करें। अगर कोई मेरे पुरखाओं का पाप मुझ तक पहुंचा है, उस पाप से आप ही मुझे मुक्त कर सकते हैं, क्षमा दे सकते हैं। शायद किसी ने रेप किया, किसी ने मर्डर किया, किसी ने चोरी की, किसी ने किसी को धोखा दिया, कोई ऐसा लॉ ब्रेक किया जो आपकी नज़र में सही नहीं है। प्रभु, वो पाप जो मुझ तक पहुंचा है, आप मुझे उस पाप से छुटकारा दें, मुझे क्षमा करें। इस तरह से आप कन्फेशन करेंगे तो आप कर्सस से, श्राप से बाहर आएंगे। पांचवा पॉइंट है, दूसरों को माफ़ करें। और ये बहुत ज़रूरी है, ये भी एक श्राप का कारण हो सकता है। आज बहुत सारे लोग दूसरों को माफ़ नहीं करते हैं। अगर आपने किसी से झगड़ा किया या किसी ने आपसे झगड़ा किया, कोई लेन देन की वजह से ऐसी एक्टिविटी हो गई, वो हमेशा आपको याद आता है या आपको फीलिंग आती है उसके विषय में, या उसको आपके विषय में फीलिंग आती है, तो आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। आप उससे क्षमा करें।
चाहे आप उसके सामने ना करें, लेकिन परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना में कह सकते हैं, प्रभु मैं इस भाई को, उसकी तस्वीर अपनी आंखों के सामने लेकर आएं, उस बहन की तस्वीर, उस भाई की तस्वीर इमेजिन करें, उसको सामने ले आकर प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं इस भाई को, इस बहन को माफ़ करता हूँ, आप मुझे क्षमा करें और मैं उसे माफ़ कर देता हूँ, मेरे अपराधों को भी क्षमा करें। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम दूसरों के पापों को, दूसरे के अपराधों को दूसरों को माफ़ करते हो तो मैं भी माफ़ करूँगा। तो याद रखें, ये भी एक कर्स होने का रीज़न है, ये भी श्रापित होने का एक कारण है, और आप इस तरह से श्राप से माफ़ करने के द्वारा श्राप से बाहर निकल सकते हैं। छठवां आखिरी पॉइंट है, अपने घर से वो सारी श्रापित चीज़ें निकाल दें, वो सारे ऑब्जेक्ट और कर्स अपने घर से बाहर कर दें जो आपको कर्सस श्रापित महसूस करवाते हैं। हो सकता है आपके घर में कोई पुराने बर्तन पड़े हों, कुछ धागे पड़े हों, कपड़े पड़े हों, आपके घर में कुछ ऐसे सिक्के पड़े हों, कुछ ऐसे मटके पड़े हों, ऐसी कुछ चीज़ें आपके घर में हैं जो आपको कर्सस फील करवाती है, आपको श्रापित फील करवाती है। आपको पता, मूसा को परमेश्वर ने यह आज्ञा दी थी और मूसा ने इस्राएलियों को कहा था कि जब तुम दूसरे देश से लौटते हो, उनका कोई भी श्रापित बर्तन या कोई भी ऐसी सोने की वस्तु मत लेकर आना, क्योंकि वो श्रापित है, कर्सस है, तो उस चीज़ की वजह से तुम्हारे ऊपर भी कर्सस आ सकता है। अभी वक्त है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। मैं आपके लिए कर्सस से बाहर निकलने की प्रार्थना करना चाहता हूं, श्राप से बाहर निकलने की प्रेयर करना चाहता हूं। जितने लोग अपने आप को कर्सस फील करते हैं, ऐसा महसूस करते हैं कि मैं एक श्राप के नीचे जी रहा हूं, सबसे पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर का दास होने के नाते मेरे पास अथॉरिटी है। शायद आप नहीं जानते हैं, मेरे पास वो पावर है कि मैं बांध भी सकता हूं, मैं खोल भी सकता हूं। मेरे पास वो पावर है कि मैं श्राप को तोड़ सकता हूं, मैं कर्स को तोड़ सकता हूं। अगर आप सचमुच में विश्वास करते हैं कि इस प्रेयर के बाद आपके कर्सस टूटेंगे, तो आप इस प्रेयर को मेरे पीछे दोहराएं। आपको परमेश्वर हर श्राप से आज आज़ाद करने के लिए जा रहा है। जितने भी श्राप आपकी लाइफ में आपने महसूस किए या वो है, वो पास्ट में थे, आज उनका फाइनल डे है, आखिरी दिन है। उन कर्सस का, उन श्रापों का जो आपके फाइनेंशियल, फिजिकल, आपके हेल्थ, सेहत, मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, व्हाटएवर आपके किसी भी हिस्से पर हैं, वो सारे कर्सस अभी राइट नाउ टूटेंगे। अगर आप बिलीव करते हैं तो मैं उनको तोड़ूंगा यीशु मसीह के नाम में, तो आपके लिए वो होगा। सबसे पहले आप मेरे पीछे बोलें, प्रभु यीशु मसीह, मैं आप पर विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए क्रूस पर मारे गए। आपने सलीब पर मेरे लिए जान दी। आप निर्दोष थे, लेकिन मेरे पापों के लिए दोषी बने। आप मेरे लिए गरीब बने। प्रभु यीशु, आपने श्रापों को क्रूस पर ले लिया है। आप मेरे लिए शापित बन चुके हैं। आज मैं आप पर पूरा विश्वास करता हूं। मेरे जनरेशन टू जनरेशन, मेरे पुरखाओं से जो पाप मेरे जीवन में चले आ रहे हैं, श्राप चले आ रहे हैं, आज सारे श्राप टूट गए हैं। आज सारे श्राप टूट गए हैं। आज मैं यीशु पर विश्वास करने के द्वारा मुक्त हो चुका हूं। मैं आज अनंत काल के जीवन को ले लेता हूं। आज मेरी फुल इंश्योरेंस हो चुकी है। ऐ शैतान, तेरे जितने भी कर्सस मेरी लाइफ में है, वो कर्सस कभी भी मुझे प्रभावित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे यीशु ने सारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया है। आज मैं ब्लेस हूं।
आशीषित हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके पीछे चलूँगा। मैं विश्वास करता हूँ आपने मुझे कर्ज से, शराब से आज़ाद कर दिया है। प्रियो, आप आज आज़ाद हो चुके हैं। इस कन्फेशन के द्वारा, इस इकरार के द्वारा आप आज़ाद हो चुके हैं। आज के बाद कोई भी कर्ज आपके ऊपर नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपसे, प्रभु का दास होने के नाते, आप श्राप मुक्त हो चुके हैं। जो इस संदेश में मैंने आपको बातें बताई हैं, जो जो चीज़ें आपको निकालनी है, जो जो चीज़ें आपको मेंटेन करनी है, जो जो कंडीशंस आपको फॉलो करनी है, उनको फॉलो करें। लेकिन जो श्राप था, जो कर्ज था, आज आपकी ज़िंदगी से पूरी तरह से चला गया है। वो कर्ज आज निकल गया है आपको छोड़ के। आज के बाद आप कंप्लीटली यीशु के सामर्थी नाम से फ्री हो चुके हो। अभी मुझे प्रभु का आत्मा कह रहा है कि आपने कुछ लोगों को माफ़ करना है। अभी इसी वक्त आपने कुछ लोगों को माफ़ करना है, क्योंकि आपने जिनको माफ़ नहीं किया है उनकी वजह से भी कर्ज, श्राप आपकी लाइफ में स्टिल मेंटेन है। ओके, मेरे पीछे बोलें। प्रभु यीशु मसीह, जिन लोगों ने मेरे विरुद्ध में पाप किया है, जहां मैंने किसी के विरुद्ध में पाप किया है और मैंने किसी को अगर क्षमा नहीं किया है, मैं उनको माफ कर देता हूं। वो मुझे माफ करे या ना करे, लेकिन मैं उसे अपनी तरफ से माफ कर देता हूं। आपको 1 मिनट दे रहा हूं, 1 मिनट ज्यादा हो जाएगा, आपको 30 सेकंड दे रहा हूं। 30 सेकंड में, 30 सेकंड में आप अपनी आंखों के सामने उन सारे चेहरों को लेकर आएं जिनको आपने माफ किया है। जिनको आपने माफ किया है उन चेहरों को लेकर आएं। आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं। थैंक यू लॉर्ड। देखो, सोचो, उन चेहरों को अपने सामने लेकर आओ। कई लोगों को आप सालों साल से बुला नहीं रहे हो, रिश्तेदारों को बुला नहीं रहे हो, या आपकी किसी के साथ बनी है, या किसी ने आपका बुरा किया है, जहां आपसे किसी ने माफ़ी मांगी, आपने उनको माफ़ नहीं किया। अपने हस्बैंड को, वाइफ को अगर आप माफ़ नहीं किए हो, हस्बैंड वाइफ की, माता पिता को माफ़ नहीं किया, जब माता पिता ने अपने बेटे को, बेटियों को माफ़ नहीं किया है, या आपका टीचर, आपका पास्टर, आप बिलीवर्स हैं, आपके चर्च में, कहीं पर भी आपने किसी को माफ़ नहीं किया है, तो आप उनको अपनी आंखों के सामने लेकर आएं। अभी मुझे लग रहा है कि आपने उन सबको अपनी आंखों के सामने लेकर आपने सामने कर दिया है। आपने उनको अपनी आंखों के सामने ले लिया है। अभी आप मेरे पीछे बोलें। प्रभु, जितने लोगों को मैंने अपनी आंखों के सामने प्रस्तुत किया है, ये लोग आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। मैं इन सब लोगों को माफ़ करता हूँ। आज के बाद मैं इनके लिए कोई भी शिकवा नहीं रखूँगा। आज के बाद मेरा इनके साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है। मैं इनको माफ़ करता हूँ यीशु के नाम में, आमीन। अभी कोई अगर प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहता, कोई नया है, तो मेरे पीछे बोलें। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। आप ही मेरे सेवियर हैं। मेरे पापों के लिए आप मारे गए और तीसरे दिन जी उठे और स्वर्ग चले गए, और आज भी जिंदा हैं और फिर जल्दी आने वाले हैं। प्रभु, अपने राज्य के लिए मुझे तैयार करें, मुझे अनंत जीवन दें, मेरे पापों को माफ़ करें और मुझे बरकत दें। मैं आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। मैंने आपके लिए प्रेयर कर दी है, और आपने जो कन्फेशन किया है, इस कन्फेशन के द्वारा आपके जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग आने के लिए जा रही है। इस कन्फेशन के द्वारा आपके कर्सस, आपके श्राप आज टूट गए हैं। प्रभु आपको आशीष दे,
गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ हो, बढ़ें, फूलें, आशीषित हों और परमेश्वर की सहायता आपके साथ बनी रहे। आमीन।